गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज हम लोग जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 3 में वनस्पति जगत या पादप जगत प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे। इस अध्याय का आप प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरे भाग में शैवाल या एल्गी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, शैवाल या एल्गी की जो परिभाषा है, अगर उसको हम एक लाइन में दें तो हम कह सकते हैं एल्गी इज क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स। यानी बच्चों, एल्गी ऐसे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हम इसको क्लोरोफिलस कहते हैं। दूसरा, नॉन वेस्कुलर थैलोफाइट्स। तो नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है बेटे संवहन ऊतक रहित, अर्थात जो एल्गी होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और थैलोफाइट्स हैं, अर्थात जो शैवाल की बॉडी होती है बच्चों, उनमें जड़, तना, पत्ती में आप विभेदन नहीं कर सकते, इसलिए जो शैवाल की बॉडी होती है उसको हम थैलाइट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड आ जाता है थैलोफाइट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। शब्द जो एल्गी है इसका अर्थ होता है सी बीड्स, अर्थात समुद्री खरपतवार। बच्चों, आप जानते हैं जिस प्रकार खेतों में खरपतवार होते हैं, उसी प्रकार समुद्रों की जो खरपतवार होती है उसको हम एल्गी कह सकते हैं। बच्चों, शैवाल में जो जननांग होते हैं वो एक कोशिकीय अर्थात एक कोशिका वाले, बहुकोशिकीय अर्थात एक से अधिक कोशिकाओं वाले होते हैं। बच्चों, शैवालों में मेल और फीमेल इकाई मिलने के बाद जो जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट से भ्रूण का या एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। आइए बच्चों जानते हैं कि शैवाल का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो बच्चों, जो शैवाल का अध्ययन होता है उसे हम फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, अर्थात शैवाल विज्ञान को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। आइए शैवालों के सामान्य लक्षण अर्थात जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी के बारे में जानते हैं। तो पहला लक्षण देखते हैं शैवालों के वितरण के बारे में, अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब कि शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो शैवाल पाए जाने के आधार पर हम शैवालों को 3 भागों में बांट सकते हैं: फ्रेश वाटर एल्गी, टेरेस्टेरियल एल्गी और मरीन एल्गी। तो फ्रेश वाटर एल्गी वे शैवाल होते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। टेरेस्टेरियल शैवाल वे होते हैं जो स्थल पे पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, और मरीन एल्गी समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर एल्गी में एक स्पीसीज आती है जिसे हम लेथोफाइट्स कहते हैं। लिथोफाइट्स जो शैवाल होती है वो चट्टानों तथा पत्थरों पर पाई जाती हैं। आइए क्रायोफाइट्स को देख लेते हैं। क्रायोफाइट्स जो शैवाल होती हैं वो बर्फ पर पाई जाने वाली शैवाल होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स ऐसे शैवाल होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पादपों पर उगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इपीजोइक। इपीजोइक वे शैवाल होते हैं जो विभिन्न जंतुओं पर अपना आवास बनाते हैं। मैरीन एल्गी ये भूरे, लाल तथा हरे तीनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी अनेक प्रजातियां समुद्र जल में पाई जाती हैं। आइए अगला देखते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिए हैं बच्चों। आइए देखते हैं ओडोगोनियम, क्लाडोफोरा, वोकेरिया शैवाल पादपों पर उगते हैं, अर्थात ये अधिपादप या एपीफाइट्स कहलाते हैं। क्लाडोफोरा शैवाल घोंघे की कवच पर और प्रोटोडर्मा शैवाल कछुओं की पीठ पर पाया जाता है, इसलिए हम इन्हें अधिजांतव या एपीजोइक कहते हैं। कुछ शैवालों की प्रजातियां एस्कोमाइट्स, एस्कोमाइसिटीज तथा बेस्डियोमाइसिटीज कवक के साथ सहजीविता दर्शाती हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप में लाइकेन कहते हैं। बच्चों, लाइकेन जो है एक शैवाल और एक कवक का मिला जुला सम्मिलित रूप होता है, और लाइकेन में शैवाल जो है कवक की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बदले में जो कवक होता है वो शैवाल को आश्रय प्रदान करता है और उसे कुछ केमिकल पदार्थ भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से लाइकेन सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण है। बच्चों याद रखिएगा, लाइकेन को एक वायु इंडिकेटर, वायु प्रदूषक इंडिकेटर के रूप में हम जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चौथा और पॉइंट देख लेते हैं। सीफिल्यूरोस वाइरेसेंस शैवाल चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाया जाता है, अर्थात सीफिल्यूरोस एक अपवाद है, अर्थात पैरासाइट शैवाल है जो अपना भोजन
खुद नहीं बना पाता है और इससे रेड रस्ट रोग उत्पन्न होता है। आइए शैवालों का जो दूसरा जनरल कैरेक्टर है उसको जान लेते हैं, शैवालों का आकार या शेप्स। शैवाल अपने आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, फिलामेंटस, फोलिएशियस और यूनिसेलर। यहाँ पर यदि शैवाल फिलामेंटस होते हैं तो उनमें एक तंतु की तरह संरचना होती है, जैसे स्पाइरोगारा इस तरह का एक शैवाल होता है, एक धागे की तरह संरचना वाला। उसी प्रकार यूलोथ्रिक्स कुछ इस तरह का शैवाल होता है, इसमें भी एक धागे जैसी संरचना बच्चों होती है। तो फिलामेंटस शैवाल। दूसरा आपके फोलिएशियस शैवाल अर्थात पत्ती की तरह संरचना वाले शैवाल होते हैं, जैसे सारगेसम। और तीसरा जो शैवाल है वो आपका यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिका वाले शैवाल, जैसे क्लाइमाइडोमोनास में सिर्फ एक कोशिका होती है, इस तरह से शैवाल होता है क्लाइमाइडोमोनास। तो आइए अगला कैरेक्टर देखते हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जो शैवाल की कायिक संरचना यानी वेजिटेटिव संरचना है वो जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं होती है, इसलिए हम बच्चों इन्हें थैलाइड कहते हैं। थैलाइड संरचना अनेक प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की, यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिका वाली, मल्टीसेलुलर अर्थात एक से अधिक कोशिका वाली। और जो ये मल्टी सेलुलर होती हैं इसके निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला कॉलोनियल जो संरचना वाले होते हैं उसमें जो शैवाल होते हैं वो आपस में जुड़कर एक कॉलोनी जैसे संरचना बनाते हैं, जैसे वालवाक्स की कॉलोनी। फिर दूसरा है आपका पामेला स्टेज। पामेला जो स्टेज होती है इसमें शैवाल की कायिक कोशिकाएं किसी श्लेष्म नामक पदार्थ से घिरी हो तो इसे पाल्मेला स्टेज कहते हैं, जैसे टेट्रा स्पोरा। तीसरा आपका फिलामेंटस शैवाल। फिलामेंटस अथवा तंतुमय शैवाल में अधिकांश शैवाल तंतु रूपी होते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा इत्यादि। नेक्स्ट है आपका डेंड्राइट। डेंड्राइट वाले जो शैवाल होते हैं इनको हिंदी में वृक्षा बोलते हैं। ये उच्च श्रेणी के वृक्ष के समान प्रतीत होते हैं लेकिन वृक्ष नहीं होते हैं, जैसे कारा, सारगेसम इत्यादि। तीसरा जो अगला है सिफनस। सिफनस जो टाइप के जो शैवाल होते हैं इनके तंतु पट्ट रहित होते हैं, बहुकेंद्रीय होते हैं यानी एक से अधिक केंद्रिका वाले होते बच्चे, और चूंकि पट्ट रहित होते हैं इसलिए ये शैवाल नलकीय संरचना वाले होते हैं यानी नलिका की तरह संरचना वाले होते हैं। और अगला है पैरेन्काइमेटस। जो पैरेन्काइमेटस शैवाल होते हैं अर्थात मेरुदूत की संरचना वाले शैवाल, तो इनमें भूरे शैवाल आ जाते हैं और इनमें इस प्रकार का थैलस संगठन होता है कि वो पैरेन्काइमेटस टाइप के दिखाई पड़ते हैं। अगला चौथा यहाँ पर देखते हैं चित्र, कुछ शैवालों को हम देख लेते हैं आपके सामने। शैवालों की संरचनाएं किस तरह होती हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेमिनेरिया, फ्यूकस या डिक्टियोटा, ये ब्राउन शैवाल हैं। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं यूलोथ्रिक्स और वाल्वाक्स, ये ग्रीन शैवाल हैं। और आप बगल में ही देख पा रहे हैं पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया बच्चों। तो ये कुछ शैवालों के स्ट्रक्चर हैं बच्चों, इनमें आप कहीं पे भी जड़ तना पत्ती में भेद नहीं कर पाएंगे, यानी जड़ तना पत्ती में शैवालों का शरीर विभेदित बच्चों नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा कैरेक्टर देखते हैं शैवाल में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन। तो पोषण या न्यूट्रिशन शैवाल में होता है, क्योंकि शैवाल प्रायः स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि प्रायः शैवाल जो है क्लोरोफिलस होते हैं, केवल सिफ्यूलिवरोस को छोड़कर जो कि एक पैरासाइट है। आइए जनन देख लेते हैं। तो जनन बच्चों या रिप्रोडक्शन शैवाल में 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल यानी लैंगिक और या असेक्सुअल यानी अलैंगिक। तो 3 प्रकार से जनन शैवालों पाया जाता है, एक तो कायिक वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल लैंगिक और तीसरा असेक्सुअल। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कायिक जनन विखंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है बच्चों। जैसे ये आपका कोई शैवाल है जैसे स्पाइरोगारा, तो ये बीच से जितने भाग में बढ़ जाता है उतने भाग एक नया शैवाल बना लेते हैं। दूसरा अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। सबसे पहले जूस्पोर द्वारा यानी चल बीजाणु द्वारा। इनमें जो बीजाणु बनते हैं वो चलने वाले होते हैं, मोटाइल होते हैं, और जितने जूस्पोर बनते हैं उतने नए आपके एल्गी बन जाते हैं। दूसरा है अचल बीजाणु द्वारा यानी अप्लानोस्पोर्स द्वारा। इसमें जो स्पोर्स या बीजाणु बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं यानी चल नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जितने स्पोर्स बनते हैं वो नए शैवाल बना लेते हैं। तीसरा आपके सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर्स द्वारा।
ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं और इनमें मोटी कोशिका भित्ति हो जाती है और समय आने पर ये सारे जो है सारे स्पोर्स नए शैवाल बना लेते हैं। अगला है इकाईनेट। इकाईनेट में जो है प्रतिकूल परिस्थिति में ये बनते हैं और इनमें कोशिका भित्ति मोटी या दृढ़ हो जाती है और इस संरचना को इकाईनेट कहते हैं, जैसे स्पाइरोगैरा या क्लाइडोफोरा में। नेक्स्ट है आपका पाल्मेला स्टेज। इस प्रकार के स्टेज में आपके सामान्यतः जल की कमी होने पर कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होकर अनेक चल या अचल बीजाणु बनाता है और इस पे म्यूसिलेजिनस यानी चिकना सा पदार्थ शीर्ष से घिरा रहता है। अनुकूल परिस्थिति में ये आपके नए एल्गी बना सकते हैं। आइए लैंगिक देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के गैमेट्स शैवालों में बनते हैं। एक तो दोनों प्रकार के जो गैमेट्स होते हैं वो एक प्लस हो सकता है और दूसरा माइनस होगा और ये गैमेट्स क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं और ये दोनों गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है 2n होता है क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से बच्चों। तो यहाँ पर गैमेट्स या युग्मक का निर्माण जो है युग्मक धानी या गैमेटेंजियम में होता है। और बच्चों, युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई 3 प्रकार के कौन कौन से युग्मक शैवालों में बनते हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी सबसे पहले समयुग्मकी या आइसोगेमस। तो आइसोगेमस यानी जो 2 युग्मक बनते हैं वो ठीक एक समान होते हैं, ठीक है। एक प्लस होता है बच्चों और एक माइनस है। ये सेम शेप और साइज के होते हैं। तो इस प्रकार के जो प्लस और माइनस युग्मक बनते हैं वो एक ही शेप और साइज के होते हैं और इनके आपस में मिलने से, ज्वाइंट होने से जाइगोट बनता है, फिर उससे शैवाल नया शैवाल बनता है। दूसरे प्रकार के असम युग्मकी युग्मक बनते हैं जिन्हें इन आइसोगेमस कहते हैं। इनमें एक बड़ा होता है जिसे मैक्रोगैमेट और एक छोटा होता है जिसे माइक्रोगैमेट कहते हैं और फिर इन दोनों के मिलन से जो है जाइगोट बनता है। तीसरा प्रकार का जो युग्मक होते हैं वो होते हैं विषम युग्मकी या ओओगेमस बच्चों। यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है यानी प्लस वो छोटा होता है और इसमें फ्लैजेला की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसे मेल गैमेट्स कहते हैं। दूसरा, इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है मेल गैमेट के हिसाब से और इसमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड होता है और फिर उनके मिलने से आपके जाइगोट बनता है और नए शैवाल का निर्माण होता है। आइए शैवालों को वर्गीकृत करते हैं। तो शैवाल में 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले क्लोरोफेसी, ये हरे शैवाल होते हैं और इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनके में प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड होते हैं। इनमें संचित भोजन स्टार्च होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और फ्लैजेला की संख्या 2 से 8 होती है। आवास स्वच्छ और लवणी जल में ये शैवाल पाए जाते हैं। दूसरा देखते हैं फियोफाइसी वर्ग के शैवाल। ये भूरे शैवाल होते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए तथा सी होता है। संचित भोजन लेमिनेरिन और मैनिटाल होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेला की संख्या 2 होती है और फियोफाइसी वर्ग के शैवाल प्रमुखतः लवणी शैवाल हैं और कुछ स्वच्छ जल में पाए जाने वाले शैवाल हैं। अगला देखते हैं रोडोफाइसी। इस प्रकार के शैवाल लाल शैवाल होते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल डी होता है। इन बच्चों इनमें जो संचित भोजन होता है वो फ्लोरियन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और फ्लैजेला की संख्या बच्चों अनुपस्थित होती है। और ये रोडोफाइसी वर्ग के शैवाल जो होते हैं प्रमुखतः अलवणी जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं और कुछ शैवाल कुछ स्वच्छ जलीय जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। तो बच्चों ये थे शैवाल के बारे में आपकी जानकारी। बच्चों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं। बच्चों स्टडी नेशन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेशन, स्टडी नेशन। गुड बाय आप सभी को।